कबीरा गर्व न कीजिए इस जोबन की आस, टेसु फूले 4 दिन खंखर भय पलास। तो खंखर भय पलास शीर्षक कहानी मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। संग्रह नींद का शहर जागता सपना से। काफ़ी रात हो चुकी है, बड़ा व्यस्त दिन रहा और मैं जागी थी। बहरहाल कहानी जो है वो बहुत उम्दा है। वो एक पहलवान की कहानी है जो बूढ़ा हो गया है, जिसके अपने उसूल हैं। एक बहुत प्यारा भतीजा है जो उसकी देखभाल करता है और उसकी अपनी कहानी, उसकी पत्नी की, उसके बेटे की, उसे अलगाव बिलगाव की कहानी, इसके अपने मिजाज की कहानी इससे पहले वाले खंड में है। लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि जहाँ यह है और बिहार में बिल्कुल ठेठ आंचलिक भाषा में ये कहानी है, और जिस भाषा में है वहाँ भतीजे की पत्नी के लिए एक शब्द है भतीज पुतोह। तो इसकी जो भतीज पुतोह है वह बड़ा ताना मारती है कि बुढ़वा कितना खाता है वगैरह वगैरह। ये बर्दाश्त करता है, इसको बड़ा दुख लगता है। और एक दिन गांव में ऐसा होता है कि एक झड़प हो जाती है। गांव के लोग इसको प्यार करते हैं, लोग अपनी दुकान पर इसे बुलाने आते हैं, सब कुछ है। लेकिन एक नशेड़ी पुलिस दरोगा से झड़प होती है। वह कुछ गलत कर रहा था जिसे ये रोकते हैं कि सुनी चा कि सुनी चच्चा कि सुनी राय पहलवान, और पुलिस से झड़प होती है। और फिर ये बात कैसे आगे बढ़ती है वो हिस्सा मैं आपको पढ़ती हूँ। किसनी जाने बाजार की प्रतिक्रिया सह ली थी, रामफल की बात उसे सहन न हो सकी। इससे पहले काफ़ी कुछ हो चुका है। यही वह रामफल है जिसे गोद में खिलाकर तिल तिल बड़ा किया। शेरों के घर में भी अब गीदड़ पैदा होने लगे हैं। सही काम करके भी किसुनी राय अपनी तरफ से थाने पर जाएगा माफ़ी मांगने। थानेदार और लफंगा से बाद सिपहिया के आगे वे उठ खड़े हुए, दुकान से नीचे उतरकर सीधे घर की ओर चल पड़े। जितनी छीछालेदर हो चुकी है वही बहुत। रफ़ीक चाय के लिए पुकारता रह गया। रामफल का निचला जबड़ा लटका है। बसवारी के उस तरफ से मीठे जनाने गले की आवाज़ में गीत आ रहा है। औरों के डसलक मोर नगिनिया है न लगी। सीधे चलते किसुनी चा को लग रहा है उनकी उंगली में नहीं सर्वांग में नागिनें डस रही हैं। विष चढ़ रहा है, बदन लहर रहा है। बाजार की घटना अतिरंजित रूप लेकर फैलती हुई रामफल के घर तक आ पहुँची। 2-4 शुभचिंतक औरतों के बीच उसारे पर बैठी रामफल की दुल्हन जोरों से किसुनी चा की नासमझी बुढ़ौती में लड़कपन सूझने घर परिवार को की ठेंगा परवाह नहीं करने के आरोप लगाती उनकी पहलवानी में आग लगने की घोषणा कर रही थी। दोनों लड़कियां और छोटा लड़का वही डरे हुए खड़े थे। चाचा को आते देख दुल्हन का सर पंचम पर जा चढ़ा। कोनो समझदार गिरस्ता आदमी हो तो लोग कुछ कहबो करेगा, बाकी अभियो पुरान पहलवानी के जोम में थाना पुलिस से रात बेसाहते रहते। केकरो भला घर परिवार, घर लड़का बच्चा सब के फिकिर है। दिन भर चर काम काज के कुछो नहीं, बैठल 2.5 सेर के अनाज 1.5 सेर दूध। औरतों ने बहरघरा की ओर आते किसुनी चा की ओर संकेत कर दुल्हन को संकेत से मना भी किया, किंतु चच्चा समझ रहे थे अभी रामफल घर में नहीं है ना, उन्हें सब सुनाया गया। अपनी खटिया पर लस्त पड़े उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या और कितना गलत कर दिया है उन्होंने कि गांव घर पर आकर टूटने का डर। मन में अजीब सी ग्लानि उमड़ने लगी। वे बूढ़े अवश्य हो गए हैं, काम काज के लायक हैं, लेकिन यथासंभव खेती में तो रामफल की मदद करते हैं, देखभाल करते हैं। यह रामफल की लायकी है कि उन्हें घर का बुजुर्ग मानकर काम से मना करता है, घर का सम्मानित सदस्य मानता है।
उसकी दुल्हन के लिए वे अवश्य निरर्थक हैं, काम काज के कुछ नहीं, मिठाई से न नाच की। यही संसार की रीत है। कहिए बूढ़े बैल को कौन बात घुसेड़े। अब न वे पुराने कदरदान लोग हैं, न पीठ पर हाथ रखने वाले ठाकुर साहब जैसे लोग। उनके तो दरबार में एसपी दारोगा पड़े रहते हैं। अब किसनी राय को इस चकिया लंपट सिपाही मुंह देख के चलना होगा। धिक्कार है ऐसी जिंदगी में। पहले का ज़माना रहता तो देख लेते पुलिस को। 150 के लगभग तो उनके जांबाज लड़ती चेले ही थे। काम धंधों में फंसकर बेकार हो। भेंट होती है तो लज्जित खेत के साथ कहते हैं, चचा पहलवानी के वो कदर नहीं है, सब गुंडा करके पूछता है। अब तो राजनीति की जय जयकार है। राजनीति के अखाड़ों में दंड पेलने वाले बित्ता बित्ता भर के ये पहलवाना असली गुंडे हैं, गांव गांव में बजाते रहते। नहीं, यह ज़माना किसनी चाह का नहीं, उनके लिए रेगिस्तान। इस ज़माने को भी वे हजम नहीं होगा। वे नाहक घर का बोझ बने हुए हैं, खर्चा अलग से बढ़ा रहे हैं। फत्तू खलीफा की एक एक बात लाख रुपए की निकली ना, उन्हें याद आ रहा है, बेटा पहलवान अरंडी दोनों के कदर जवानी में होगा। जितना हो सके जोड़ के रखो। बुढ़ाई में अपना बेटा ना ही पूछता। उस जमाने में इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। खलीफा खुद ही क्या जोड़े, सबको समझाते रहे और खुद अपना सब चेलों पर लुटाते भी रहे। अपनी ज़मीन पर अखाड़ा बनवा दिया तो अब जंगल पड़ा है। अब न तो पहलवानी की कदर है, न कोई बदन ही बनाना चाहता। ओसारे में छप्पर के नीचे बंधे बिजली ने जैसे नीम अंधेरे में चच्चा के मन की बात टाल ली। उधर ही से फुरफुराए। किसुनी चाह खटिया से उठकर गए, उसकी आयाज सहलाने लगे। समझ गए बेटा बिजली, अब हम तुम बेकार हो, खाली खर्चा झंझट में सहने वाला सा। रामफल को आशंका के कारण रात भर ठीक से नींद नहीं आई। बाजार के 2-4 शुभचिंतकों ने सलाह दी थी कि सवेरे उठते ही कुछ भेंट पूजा लेकर थानेदार से मिल लेना चाहिए। चच्चा के बखने दो, बूढ़ पुरनिया आदमी है, ये ज़माना के हाल का जाने। ऐसे मामलों में अगुआ रहने वाले एक स्थानीय चुटभैये नेताजी ने वादा किया, भोरे उसके साथ थाना चलेंगे। दरोगा अपना ही आदमी है, सब ठीक करा। धूप अच्छी निकल आई तो नेताजी मुट्ठी में दबी सिगरेट फूंकते आए। रामफल तैयार बैठा था। बड़ा देरी कर दिया आप। अजी दरोगा जी तो 8 बजे सूत के उठते हैं। नेताजी ने कुर्सी पर बैठते कहा, अब ये से जाके कारखाना के आगे झाड़ू लगाना, उसको नाश्ता पानी करके सूचित को लेने देना चाहिए। जब सुबह से 9-10 बजे तक चलेंगे। पहले एक गिलास कड़क चाय तो पिलवाओ यार। रामफल व्यस्त होकर भीतर पुकारने लगा, गे बचिया दूध और चाह अच्छा से बनवा के भेज दो जल्दी। वही ओसारे में रखी झाबी दिखाते बोला, ये सौगात दरोगा जिला ले लिया है। नेताजी ने उठकर झाबी का सामान तजवीजा। बढ़िया गमरी धान का चूड़ा, आरवा चावल 5 सेर से कम, एक मटकी में दही गुड़ केला, ताज़ी मूढ़ी का लावा। ये सब दरोगा जी के क्वार्टर में भेजना है। बाकी थानों ला कुछ होना चाहिए। हमारे ख्याल से 5 सेर चूड़ा दही गुड़ आएगो बोझा के थानों पर भेजने ला रख। रामफल के पास आकर धीरे धीरे कहने लगे, दरोगा जी दही चूड़ा चाउल से का सपरेगा, कम से कम 2 नमरी नोट रख लेना। 2 सै। रामफल सन्नाटे में आ गया। चच्चा का झापड़ तो बड़ा महंगा पड़ा। 5 से न मांगे कहीं हुए। नेताजी ने झिड़का, कार परोजन में पैसा का मुंह नहीं देखना चाहिए। वह थोड़ा चूड़ा गुड़ हथेली पर लेकर फाके गए। बहुत बड़ा बढ़िया चूड़ा है। ठहरिए, आपको कुछ मुंह मीठा कीजिए। रामफल भीतर जाकर एक छिपली में चूड़ा गुड़ और केले ले आया।
नेताजी निर्विकार भाव से जलपान करने लगे। रामफल और सामान इकट्ठा करने की जुगत में लगा। 10 बजे हरकू और एक नौकर के माथे पर सामान लगवाकर रामफल नेताजी के साथ चलने को तैयार हुआ कि चचा की याद आई। भोरे से नहीं दिखाए हैं, जाने चाह पानी मिला। तभी नेताजी बोल पड़े, यार रामफल, अच्छा तई होता चचा साथ चलते। रामफल असमंजस में सिर हिलाने लगा, वो नहीं जाएंगे, अभी अपना टेक नहीं छोड़ेंगे। नेताजी हंसे। इन बेवकूफ़ पुराने बुढ़ों को नए ज़माने की रीत समझाने बैठना गोईठा में घी डाला। बाकी चलिए ज़रा देखिए लोग। रामफल के पीछे पीछे नेताजी सिगरेट फूकते हरा की ओर चले। अपनी हमेशा की जगह पर बिजली नहीं था। रामफल की समझ में बात नहीं आई। हरकुआ थोड़ा टहलता तो है, बाकी सांझ को अभी कहाँ गया। भीतर घाट पर चचा को न पाकर उसे आश्चर्य का दूसरा झटका लगा। इधर उधर कहीं नहीं, उनका कुर्ता चादर चप्पल कुछ नहीं, छड़ी नहीं, कहीं गए होंगे घूमने। बाकी बिजली कहाँ गया। रामफल चक्कर में। मालिक, हरकू बोला, चचा तो भोरे से नहीं दिखाएंगे। रामफल घबरा उठा। दौड़ जाके बाजार में रफीकों के घर देखता। दोपहर तक किसनी चाह की खोज होती रही। गांव भर जान गया। बुढ़वा अपन घोड़ा लेके कहीं बड़े भोरे या राते में भाग गया। शायद थाना पुलिस के डर से, जे हो पुलिस आखिर पुलिस से है। आस पास के गांव में भी पता नहीं लगा। बूढ़ा आदमी बूढ़े घोड़े के साथ किधर चल गया, रामफल की समझ में नहीं आ रहा था। उसे संदेह हो रहा था कहीं आत्महत्या न कर बैठे। लेकिन कहाँ, और बिजली को ले जाने की क्या ज़रूरत थी। नेताजी थानेदार के पास खुद सामान पहुँचा। बोले, अपन आदमी है, मानेगा काहे नहीं। मेघू सिंह के ऊंचे झाड़े से हम सब समझा बुझा के आए। दोपहर ढल चुकी थी। छोटे से बाजार का रंग ढंग सामान्य हो चला था। नेताजी ने जिस प्रकार पुलिस तक अपनी पहुंच, प्रभाव और संबंधों का प्रचार किया, उससे लोगों में सुरक्षा की भावना आने लगी। अब कौनो डर के बात नहीं है। नेताजी मौका पर कहा जाए, किसनी चाह बिगाड़ने में कौनो कसर नहीं छोड़ी। अब उन्हीं की चर्चा रह गई थी। रामफल को भोजन पानी की सुधाई। चलिए भाई जी, वह नेताजी से बोला, आज हमारे घर खा लीजिए, दिन भर हल्का लगता है। साई कभी और दौड़ हुई। रफीक दौड़ा आया। रामफल भैया, चचा की कोनो खबर मिला? लगता है रफीक, कल है मिर्जोगंज जाके पता लगाना होगा। अब तबेरा ढलने को। बाजार की ओर हचक मचक चली आ रही एक बैलगाड़ी को देखकर रफीक चौंका। ये तो मिर्जेगंज से आया बुझाता है। पहाड़ की तलहटी में है मिर्जागंज का छोटा सा बाजार। वहाँ से पुराइन के पत्ते खूब बिकने आते हैं। शहर तक शादी ब्याह में बड़ी मांग रहती है। वहीं का एक परिचित व्यापारी गाड़ी पर पुराइन के पत्तों के बंडल लगवाए चला आ रहा था। राम राम महाजन, रामफल ने कहा। मिर्जेगंज से आए हैं, व्यापारी ने कहा। अंधरोखे चले बड़ी भोर में। रास्ता में सिरचंदपुर हाट में दोपहरी बिता के चले। कौनो बूढ़ आदमी के घोड़ा पर देखे? रामफल ने उतावली से पूछा। व्यापारी सोचने लगा। उसका किशोर वय का गाड़ीवान बोल उठा, बूढ़ आदमी, एगो बूढ़ घोड़ा पर न हम देखे। कहाँ कहाँ भाई? मिर्जागंज में बड़े भोरे पत्ता लाद रहे थे, तब ये देखे। घोड़ा पर चढ़ के पहाड़ पर जाता था। हम पूछे कोनो सनकी आदमी है। पहाड़ पर? रामफल का मुंह खुला रह गया। पहाड़ पर कोई काहे जाएगा? व्यापारी ने भी आश्चर्य से कहा। उनने तो सप्तर उजाड़े पड़ा है, हजारों कोस तक दाना पानी कुछ नहीं। इसीलिए तो वे उधर गए हैं। रामफल के मन में बज रहा था, इसीलिए वे पहाड़ पर गए हैं जहाँ पर दाना है न पानी।
थाना पुलिस नहीं है, गांव भर के निंदा बात नहीं, उसके मन में हो रहा था वह भी कसूरवार है। सबने मिलकर चचा को दर बदर कर दिया है, घर की बीवी की बातों की भनक उसे भी, लेकिन टालता गया। कौन घर में बेकार का झगड़ा बढ़ा। चचा घर के बाद सब चुप्पे पीते गए। बाकी उसे तब होश आया जब नेताजी ने कंधा हिलाते हुए पूछा, खड़े खड़े सो गए क्या भाई? बैलगाड़ी बाजार की ओर जा चुकी थी। रफीक वहीं किनारे उबड़ू बैठा था, पाला मारे पेड़ की तरह। अरे यार, नेताजी कुछ हंसी हंसे। ये तो एक तरह से ठीक हुआ, ठंडे पानी से खुजली चली, सब झंझट से बच गए। नेताजी की बात का गूढ़ार्थ रामफल समझ रहा है। बूढ़ा घोड़ा और बूढ़ा दोनों को बेकार पालने पोसने की झंझट से बच गया। चच्चा भला किस मसरफ के थे और बिजली का दाना पानी। लेकिन रामफल का मन है कि मान नहीं रहा। इस सब में उसे कहीं अपना दोष लग रहा है। चच्चा पहले तो बोझा नहीं थे, लेकिन अब लगता है उस पर भारी बोझा लाद गए। नेताजी जैसे उसके भाव उतार गए थे। अब का जाके वो पहाड़ पर खोजोगे? बिल्कुल बेकायदे का काम। जाने कब घोड़े चढ़ गए, कहाँ किस तरफ निकल गए। चारों तरफ पत्थर, खाई, खड्डा, हजारों कोसी तेज धूप। जाने अब तक वो रामफल समझ रहा है। रफीक घुटनों पर हाथ टेक कर बूढ़ों की तरह उठा और बिना कुछ बोले पस्त चाल से बाजार की ओर चला। धूप छप्पड़ों पर जा पड़ी। उसकी दुकान दिख रही है, वहाँ रखी है हत्थी वाली कुर्सी भी, अब वह खाली है। बाजार में चहल पहल बढ़ने लगी है। ये सब रोज रोज के धंधा में मस्त है, सब लकीर पीछे वाले। अपना करतूत से कौन हीरा गांव से गवा दिया, इसका किसी को परवाह नहीं, न पता। एक वो आदमी था जब मर्द था, बाकी अभी जमाना मर्द सबके लागी नहीं। अब तो सब लकीर पीछे वाला सबके राज है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पर न। चढ़ाई की दुकान पर बाजा वही गीत बज रहा। रफीक को अजब सा संतोष होता है। चच्चा यहाँ भी लीक से हट के किए, पैदल नहीं गए। करुण रस में परिवर्तित हो गई एक कहानी। एक बूढ़ा पहलवान अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने बूढ़े घोड़े को उठाकर चल देता है। जब उसको कहा जाता है कि जिस थानेदार की दरिंदगी का उसने विरोध किया था उससे माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, आपने कहानी सुनी, आशा है पसंद आई। और मैंने आपको शुरुआत में भी इसकी पृष्ठभूमि बताई थी। आजकल बूढ़ों की समस्या पर बहुत कहानियाँ लिखी जा रही हैं। मैं कहूँगी कि उनमें विरल है। और गांव की पृष्ठभूमि में किस तरह से लोग जुड़े होते हैं, कितनी कसाई है इसकी फतिश इस पहलवान की, जो इतना स्वाभिमानी और संवेदनशील है। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।